बच्चों क्लास 10 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं वृत्त। चलिए एक वृत्त हम बना लिए। इसका केंद्र बिंदु यहाँ O लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कि Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र बिंदु की दूरी, यानी केंद्र तो O है, तो मान लेते हैं Q इधर है। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं Q, यहाँ लिख लेते हैं Q। इसकी जो दूरी है तो कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्पर्श रेखा खींच देते हैं यहाँ। ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। QO इसका नाम रख देते हैं P, ठीक है। और ये जो है P को O से मिला देंगे, ये हो गया त्रिज्या हो गया। यहाँ जो है समकोण त्रिभुज बनता है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए, अब जो जो हमको मालूम है उसको पहले लिख लेते हैं हल में। यहाँ लिखेंगे दिया गया है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा जो है क्या है, PQ है, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई लिख देनी है, PQ की लंबाई बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और तथा लिख देते हैं, तथा QO की QO बराबर कितना, तो QO बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज है, इसका भी नाम लिख देंगे। और कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। जो जो मालूम था सबको लिख दिए। आइए अब आगे हल करेंगे। अब देखिए QO भी मालूम है और QP भी मालूम है, हमको मालूम क्या नहीं है, तो OP मालूम नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे OP स्क्वायर बराबर, OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो QO का स्क्वायर घटे PQ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे QO का स्क्वायर घटे PQ का स्क्वायर। यदि इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो अगला पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं OP बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा। QO का मान कितना है, तो QO का मान है 25, हो जाएगा 25 स्क्वायर है, कर देंगे स्क्वायर, माइनस का माइनस, PQ है, तो PQ का मान कितना है 24, यहाँ लिख देंगे 24, स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे हल। तो चलिए बराबर इसको लिखेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 घटे 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, यहाँ लिखेंगे 576। यदि इसको हम हटाएंगे कितना बचेगा, 49 बचेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए OP बराबर 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल होगा 7, यहाँ लिख लेंगे OP बराबर 7। अब हमको OP क्या मालूम हो गया, तो OP जो त्रिज्या था ये 7 सेंटीमीटर हमको मालूम हो गया था। हमको पूछ क्या रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको निकल गया। एक लाइन यहाँ लिख देंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, आंसर यहाँ भी सीन कर देना है। चलिए क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos Q थीटा
माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। चलिए सिद्ध करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा का मान हम 30 डिग्री लिख लिए। अब क्या करना है, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। तो हम बराबर से पहले LHS को तोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या है? LHS बराबर है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो चलिए अब जो है इसमें हम मान पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 4 का 4 इंटू cos क्यू थीटा है। तो थीटा का मान तो 30 डिग्री है। यहाँ लिख लेंगे cos 30 डिग्री। पहले थीटा का जगह में मान लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। थीटा के जगह पे हमने मान रख लिया। अब जो है 4 का ये 4 रहेगा और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2, ठीक है। होल क्यूब, यहाँ पावर 3 है तो कर देंगे होल क्यूब माइनस 3 का 3 गुने cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2, लिख देंगे √3/2। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। 4 का 4 रहेगा, गुना का चिन्ह ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा। और √3 का क्यूब कितना होगा? √3 का क्यूब हो जाएगा √3 गुने √3 यानी 3 बार लिख लेंगे इसको। और नीचे में 2 का पावर 3 है तो कितना लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे। यदि इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा कितना? 4 √3 कितना हो गया? 3 हो गया। तो गुने 3 और रूट हो गया ये 3। अब बढ़ते हो गया 2 4 दूना 8, इतना हो गया माइनस कितना हो जाएगा? 3√3/2। अब देखिए कटेगा तो काट देंगे। 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 कट गया। अब कितना बच गया? बच गया 3√3/2 घटे 3√3/2। देखिए ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता है। काट देंगे, यहाँ प्लस माइनस कट गया तो क्या बच गया? 0 बच गया, है ना। बराबर हो गया 0। तो यही तो 0 सिद्ध करना था हमको, RHS। यहाँ लिखेंगे बराबर RHS प्रूफ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्लास 10 का हाइटेन डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन कहता है एक मीनार की चोटी पृथ्वी पर के 2 बिंदुओं C और D पर पूरक कोण बनाता है। पूरक कोण बोल रहा है। अगर ये बिंदुएं मीनार के पाद से A और B की दूरी पर है तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई बराबर √AB। यानी सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई होगा रूट क्या होगा? AB होगा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। हल में लिख लेंगे। सबसे पहले चलिए चित्र बनाते हैं। कहता है एक मीनार है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं AB मीनार है, ठीक है। इसके बाद कहता है C और D पर पूरक कोण बनाता है अगर ये बिंदुएं मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, से AB की दूरी पर है। चलिए यहाँ AB की दूरी लगा देते हैं।
मान लेते ए बी की दूरी है और पूरक कोण कह रहा है, इसको इससे मिला देंगे यहाँ और इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ए बी इसका नाम लेते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी। इसके बाद कहता है ए और बी की दूरी पर है, ये इसका जो दूरी हो गया ये हो गया ए यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा का दूरी जो हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया बी। ऊंचाई मान लेते हैं एच। ठीक है, ये कोण हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इस कोण को 90 माइनस थीटा लिख लेंगे और इसको थीटा लिख लेंगे। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ हाल में लिखेंगे, माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर एच मान लिए। ठीक है, और कोण डी बराबर थीटा तथा कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया, और सी बी की दूरी कितना हो गया सी बी बराबर ए और बी डी बराबर बी, सबको लिख लिया यहाँ। चलिए अब हम जो है समकोण त्रिभुज ए बी डी में ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो इसमें देख रहे हैं कि ए बी और बी डी में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो P बाई बी बन रहा है, यानी टेन थीटा का बन रहा है। यहाँ लिखेंगे टेन और थीटा की जगह पे तो थीटे है तो लिखेंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा P बाई बी, यानी लिख लेंगे ए बट्टे ए बी बट्टे बी डी। ठीक है, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा एच बट्टे बी। कितना हो जाएगा, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी सी में भी P बाई बी का ही कॉम्बिनेशन बनता है, टेन थीटा का ही। यहाँ लिखेंगे टेन और थीटा के जगह पे यहाँ कितना है 90 माइनस थीटा, यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बट्टे बी सी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी को माने हैं एच, यहाँ लिख लेंगे एच, और बी सी को कितना लिखे हैं, बी सी को है यहाँ लिखे हैं ए, यहाँ लिखेंगे ए। कितना हो गया, अब देखिए कॉट थीटा का उल्टा कितना क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। ठीक है, अब इसको उल्टा के लिख लेंगे, कॉट थीटा के लिख लेंगे उल्टा टेन थीटा, यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए करेंगे, इसीलिए टेन थीटा बराबर। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा ए बट्टे एच, इसको लिख लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में कितना है, tan थीटा बराबर है h बट्टा बी, यहाँ लिखेंगे h बट्टा बी बराबर tan थीटा यहाँ कितना है a बट्टे h, यहाँ लिखेंगे a बट्टे h, और बीच में बराबर तो क्या होगा, कोणाकानी गुना होगा। चलिए गुना कर देते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो एच एच को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब जो है इसमें से एच निकालेंगे तो अगला पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए हमको मीनार की ऊंचाई रूट अंदर ए बी ज्ञात करना था। हम यहाँ मीनार की जो ए बी की ऊंचाई मान है एच मान है, तो एच का मान निकल गया ए बी, यही ना हमको सिद्ध करना था, तो ये तो सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई रूट ए बी प्रूव, सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रूव, सत्यापित। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 10 के लिए। कहता है सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, यहाँ हल लिख लेंगे। इसके बाद LHS को तोड़ेंगे, बराबर से पहले वाले को तोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या है, तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। चलिए इसको सूत्र में बदलेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा ही लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से इसको सेक थीटा को बदल लेंगे 1/cos थीटा। ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा, माइनस cos थीटा को cos थीटा ही ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बटा का घटाव करेंगे, बटा में 1 छुपा हुआ है, ठीक है। जब 1 छुपा हुआ है तो क्या करेंगे, 1 छुपा है तो बटा घटाव लेंगे। चलिए तो साइन को एक एलसीएम लेंगे तो साइन ही होगा, लिखेंगे साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, 1 से ऊपर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ बट्टा में 1 है, 1 को साइन से भाग देंगे तो साइन से लगेगा, साइन को साइन से गुना करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इनटू। उसी तरह से इसका भी बट्टा घटाव करेंगे, इसके भी बट्टा में 1 छुपा हुआ है, कॉस थीटा, और 1 को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच गया 1, माइनस यहाँ 1 छुपा है, 1 को कॉस थीटा से भागने से कॉस थीटा ही लगेगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा को गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस थीटा, और बटा में क्या है साइन थीटा, ठीक है, इनटू इधर कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेंगे, अच्छा यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इतना हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं। चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाने के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, इतना हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
बटे साइन थीटा है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, एगो साइन से ये साइन कट जाएगा, एक बच जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको इतना ही रखेंगे, अब यहाँ छोड़ देते हैं। अब चलते हैं RHS पे। अब RHS को तोड़ना है, चलिए तोड़ते हैं, यहाँ तोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ लिखेंगे अब RHS बराबर, तो RHS बराबर कितना है इसको लिख लेते हैं यहाँ, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो एक को एक ही लिखेंगे और tan थीटा को लिख लेंगे क्या, तो tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद प्लस है, यहाँ देंगे प्लस कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है सूत्र, ये लगा देंगे। अब देखिए अब ये हो गया बट्टा का जोड़, ठीक है। अब कर लेंगे बट्टा का जोड़, तो कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, बच गया साइन, तो साइन साइन को गुना करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो देंगे प्लस, ठीक है। मेन बटा के पीछे यहाँ बराबर लगाना है, साइन से साइन ये कट गया है ना, बच गया क्या कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ठीक से लिखते हैं, देखिए अब इसको क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे। चलिए बट्टा का जोड़ करते हैं, तो एक बट्टा हो जाएगा कि कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच गया साइन थीटा, कि साइन थीटा को साइन से गुना करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कर देंगे प्लस, कि साइन से साइन कट गया, बच गया कॉस थीटा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया बराबर। अब देखिए एक के बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो जब इसको उल्टेंगे नीचे वाले को उल्टेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बट्टे में क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक से गुना करेंगे इसमें तो इतना ही होगा, इसलिए एक को हटा दिए। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यानी दो गो साइन है, ठीक है, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ दो गो कॉस है, तब तो एक एगो कॉस से तो कट जाएगा। गलती कर दी कि इसको तो बनाना ही नहीं रहता है, वही बनाते बनाते इतना आ जाता है। अच्छा यहाँ पर दोनों को है, इसमें दोनों के हैं, यहाँ एक बहुत है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, पीछे लगे ऊपर अब देखिए अब क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, यहाँ देंगे एक, ठीक है। हमको सीधे इतना करना है, तो यहाँ देखते हैं कि इतना आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना इसको तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिखे तो इतना दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर HH हो गया, यहाँ लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये हो गया
आंसर। समझलिए? अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि cos a बट्टे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। सिद्ध करना है, चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर से पहले वाले को यानी LHS को तोड़ेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर क्या है, तो cos a बट्टे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए, ये है। चलिए इसको तोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे बराबर cos a को cos a लिखेंगे, नीचे 1 माइनस टेन ए को बदल देना है साइन बट्टे कॉस में। यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन ए बट्टे क्या होता है, टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी प्लस का चिन्ह है, देंगे प्लस का चिन्ह। ऊपर में साइन ए है तो साइन ए 1 माइनस कॉट को बदलेंगे कॉस ए बट्टे साइन ए में, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो नीचे वाले को बट्टा का घटा लेंगे। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। ऊपर में cos a का cos a लिखेंगे और नीचे एक के बट्टा में एक छुपा हुआ है। एक cos a को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos a होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा cos a माइनस cos से cos कट गया, बच गया sin a, इतना हो गया। इसमें हो गया, इसमें आइए प्लस। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे sin a बट्टे, इसका भी बटा घटा लेंगे तो बटा में एक छुपा है, एक को और साइन ए का एलसीएम लेंगे क्या होगा, साइन ए होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस साइन से साइन कट गया, बच गया कॉस ए, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए कॉस ए बट्टे कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए है। जब इसको उल्टेंगे नीचे वाले को, ये दोनों को उल्टेंगे, कॉस चला जाएगा यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो cos a या cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे cos स्क्वायर a बट्टा में क्या बचेगा, तो cos a माइनस साइन a बच जाएगा, तो cos a माइनस साइन a। ठीक है, प्लस उसी तरह से इसको भी करेंगे, साइन को उल्टे, इन दोनों को उल्टेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा बट्टे हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ माइनस जो है कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि इस रूप में ये आ जाए। यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ करेंगे माइनस, ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये माइनस में cos a है तो प्लस में cos a हो जाएगा, प्लस में sin a है तो हो जाएगा माइनस में sin a, इतना हो जाएगा। अब देख चलिए यहाँ बना देते हैं, पूरे करेंगे बटा का घटाओ तो कितना हो जाएगा, cos a माइनस sin a, और cos a माइनस sin a का एलसीएम क्या होगा, तो cos a माइनस sin a होगा। यहाँ लिख लेते हैं cos a माइनस साइन ए। ठीक है, अभी cos a माइनस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए बच जाएगा। यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर ए, माइनस है तो यहाँ देंगे माइनस। अब देखिए cos a माइनस साइन ए, दोनों भाग देंगे, एक से कटेगा तो एक को गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए से, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब देखिए, अब जो है यहाँ ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे कॉस है, बी के जगह पे साइन है, यहाँ लिख देंगे कॉस ए प्लस
साइन ए यानी ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, फिर इसी को जो है एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन ए, अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, बच गया कितना, तो बच गया कॉस ए प्लस साइन ए। यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों प्लस में है तो लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, यही ना सिद्ध करना था। देखिए अब दोनों बराबर हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमको मिल गया आर एच एस, ये लिख देंगे बराबर आर एच एस, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन सत्यापित हो गया।